ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है उसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हेडिंग डाल दो। साइंस इसको करवाए थे कि नहीं करवाए? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर देखो, देख कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हमको कार्बन के बारे में पढ़ना होगा, फिर उसका कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा। देखो कंपाउंड मतलब क्या होता है बता चुके थे कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके कंबाइन करके कोई चीज़ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। लेकिन दो चीज़ बनाता है, एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंस बताए थे। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जो सेम एटम, मतलब मान ले एक ए एटम है और एक ए एटम है, दोनों मिलकर के क्या हुआ? कंबाइन करके बनाया A2। इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ए है, दोनों मिलकर के बनाया, उसको क्या बोले? मॉलिक्यूल्स। लेकिन यही अगर ए है और साथ में क्या बी लगा दिया, ठीक है ना, तो बनाएगा क्या? AB। क्या बनाएगा? AB। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। क्या हो गया? कंपाउंड। हाँ, जो डिफरेंट रहेगा वो कंपाउंड, ठीक है। हाँ, इसको लिखो, इसको लिखो। लिखा? नोट किया? इसको नोट करो। नोट कर ले। हाँ, नोट कर लो। हर एक चीज नोट करना, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हो गया? देखो इधर देखो, इधर देखो, कार्बन। कार्बन कार्बन जो है ना, पीरियोडिक टेबल का सबसे खास आदमी समझ ले, खास एलिमेंट है। बोले क्यों? देखो कार्बन दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाए तो कार्बन से ही शुरुआत हुआ, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, यूरिया से हुआ, ठीक है ना। यूरिया से हुआ, वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर में, ठीक है, यूरिया से कैसे हुआ। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? कार्बन कंटेन करता है, ठीक है ना, कार्बन कंटेन करता है। अब देखो कार्बन की बात करते हैं। बताओ कार्बन के बारे में कोई कुछ बता सकता है? क्या क्या बता सकता है? कार्बन के बारे में क्या क्या जानता है? ये एक एलिमेंट है। वेरी गुड, इट इज एन एलिमेंट। कार्बन के बारे में इट इज एन एलिमेंट, वेरी गुड। और बताओ और कुछ जानता है? और देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज कितना? 6। कितना होता है? 6। ही ली बी ब क सी, है ना। C4 कार्बन। सो C4 कार्बन मीन्स द सिंबल ऑफ कार्बन इज C। द सिंबल ऑफ कार्बन इज C। द सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल भी लिख सकते हैं या फिर डिनोटेड भी लिख सकते हैं। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय C, ठीक है ना। सिंबल ही मैक्सिमम बोला जाता है C, ठीक है ना। लिखा? इट इज एन कंपाउंड एलिमेंट। हाँ, इट इज एन एलिमेंट, ठीक है ना। कार्बन एक एलिमेंट है। अगर सिर्फ कार्बन फॉर्म में पाया गया तो, वैसे पाया नहीं जाता, पाया जाता है कभी कभी, रेयर केसेस में होता है, ठीक है। कोयला तो कार्बन से बनता है। हाँ, वो सब कार्बन से बनता है। बताएंगे उसको, सब डिस्कस करेंगे। कोयला के बारे में, डायमंड के बारे में, ग्राफाइट के बारे में सब डिस्कस करेंगे। बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। लिखा? देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सिंबल ऑफ द कार्बन इज C, ठीक है ना। क्या इसका एटॉमिक मास बता सकता है? द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, क्या बता सकता है? हो सकता है 12। क्या 12 होता है? सच में होता है? एक और होता है इसका, एक और होता है 14 भी होता है। कैसे? वो बताएंगे, वो दूसरा में बताएंगे, ठीक है ना, वो बताएंगे। वहां पर न्यूट्रॉन का जो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया। लास्ट पॉइंट को भी नोट कर लो। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है ना। अब देखो, अब दिखाते, देखो एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं हम लोग A से। किससे? A से। किससे डिनोट करते हैं? A से। Z से किसको करते हैं? एटॉमिक नंबर को। किसको? एटॉमिक नंबर को Z से, और एटॉमिक मास को A से, ठीक है। एटॉमिक नंबर को Z से, एटॉमिक मास को A से। एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी डिनोट करते हैं E- से, पता ही है। प्रोटॉन को P+ से, पता ही है ना, ये सब तो पता ही है।
न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, सब पता ही है। अब देखो बात करते हैं, कुछ खास बात करते हैं, ठीक है। देखो पहले एक फॉर्मूला लिखो, हम बताते हैं वो फॉर्मूला। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस या फिर प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है इन स्टेबल एटम। किसमें, स्टेबल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं ना। कभी कभी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी होता है ना, होता है ना। लिखो इसको, अगर सिंपल वे में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z प्लस न्यूट्रॉन, बोल सकते हैं ना। एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू Z यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, बोल सकते हैं ना। समझ में आया बात, इसको नोट करो इसको पूरा बढ़िया से लिखना, ये चीज़ बढ़िया से लिखना। ये हो गया ना, देखा, लिख लिया। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करा के दिखाएं क्या, न्यूमेरिकल्स दिखा दे, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स दिखा दे, जैसे दिखा दे। मान लो क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड X contains 6 neutron and its atomic mass is 12. Find the number of proton in its प्रोटॉन। लिखो क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करके बताओ, जल्दी बताओ। प्रोटॉन यूनिट्स बताओ कितना होगा, 6 आया। कैसे आया, हाँ देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक कोई कंपाउंड है X, मान लो कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना। कंटेन 6 न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, न्यूट्रॉन 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया, एटॉमिक मास यानी A कितना दिया हुआ है, 12। निकालने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन भी यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो गया, A का वैल्यू कितना गया, 12 है ना। 12 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वैल्यू 6, तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हुआ ना, 12 माइनस 6। अच्छा भी हम डायरेक्ट ये लिखेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो हाँ आराम से, हम तो तुमको शॉर्ट में मतलब डिटेल में करके दिखाए ना कैसे होता है, स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, बताएं तो शॉर्ट में किए। हाँ ठीक है ना, समझ नहीं आया। देखो समझो, कोई एक कंपाउंड है X, है, ठीक है ना। उसका न्यूट्रॉन कितना है, 6, ठीक है ना। कोई न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, ठीक है ना। और उसका एटॉमिक मास मतलब टोटल जो वैल्यू कितना है, 12 है। वजन टोटल कितना है, 12 है, ठीक है ना। 6 उसका मतलब एटॉमिक न्यूट्रॉन, 6 कितना है, न्यूट्रॉन है। तो हमको क्या मालूम है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमको निकालने बोला, प्रोटॉन कितना है, अगर 12 है इसका मतलब वजन, और 6 वजन मालूम है मेरे को, और कितना वजन लगेगा कि 12 वजन हो जाएगा, और 6 लगेगा ना। मतलब 6 कैसे निकाला हम लोग, 12 माइनस 6 निकाले, समझ में आया बात, 12 माइनस 6 निकाले ना, सिंपल लॉजिक है। चलो नोट करो इसको, नोट करो, हो जाएगा ना, हो जाएगा इजी। क्वेश्चन लिखा है, लिखो जल्दी लिखो। मेरे को तो ये दिए थे ना, हाँ देखो लास्ट में रिवीजन करने में काम आएगा, इसलिए हर एक चीज को नोट करना, पहले बता दे रहे, भूलना मत, पहले बता दे रहे। ठीक है, देखो ये हो गया ना, हाँ भैया हो गया, ठीक है, मिटा देते इसको। जब 40% कर चुका है तब तो तुम कुछ और लेक्चर देखो अब हम बताते हैं, देखो इधर देखो, अरे रिवीजन हो जाएगा मेरा। ये जब किया तो इसको बोले कि लेक्चर देख लेगा। हाँ जो क्लास किसी का छूट रहा तो वो चीज़ देख लेना, समझा ना।
अच्छा एपी का जो कराए थे वो दूसरे चैनल में वो वाला इसमें देख लेना, डिटेल मैथमेटिक्स वाला में, ठीक है ना। और साइंस वाला क्या नाम डिटेल साइंस डिटेल साइंस देखो कंफ्यूजन है उसका भी क्लियर कर दीजिए भैया। कच्ची कंप्यूटर आइसोटोप और आइसोबार, हाँ अच्छा आइसोटोप, सेम एलिमेंट एटम। हाँ वो आइसोटोप वो सब हम, हाँ वो क्या नाम बता दे रहे डिटेल में बता दे रहे। देखो देखो किया नहीं यार किया, लेकिन भाई दोनों देखो इधर 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 ओए बात नहीं, इधर देखो देखो पहले समझे डिनोट किया कैसे किया जाता है। मान ले कोई भी मतलब हम दे दिए, मान ले बेरिलियम दे दिए, बता सकता है इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना है, बता सकता है? बेरिलियम हम बोले बोलो। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है उसका एटॉमिक नंबर। पहले बात डिनोट किया हुआ गलत है। हम ही गलत से लिख दिए, हीलियम का लिखते थे वो। देखो बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कितना है? 4 एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक मास कितना होगा? 8। वो समझ में नहीं आया भैया, मास कैसे निकालें? देखो मास निकालना नहीं जाता है, हम पहले बताते रहे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। देखो क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, समझा ना। देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये जो है ना पहले से दिया गया है। एटॉमिक मास जो है ये मेंडलीव के जमाना से दिया गया। क्या कब से? मेंडलीव्स जो था वो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाए थे। कौन बनाए थे? मेंडलीव्स। ठीक, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। तो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल है ना चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल मतलब कैसे बना, कैसे मतलब एलिमेंट को अरेंज किया गया, किसका एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर कैसे दिया गया। देखो मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बताया था वो जो बनाया गया था, मतलब वो जो सजाया था एलिमेंट को, वो सजाया था एटॉमिक मास का, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो सजाया गया किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर का। यहाँ पर एक केसेस जनरेट होता है निकल और कोबाल्ट वाला, वो भी समझाएंगे, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, इसमें नहीं है, ठीक है। ये सब समझना है, सिर्फ अब तुमको ये समझना है। देखो इसको समझो, देखो इसको समझाते हैं, इधर समझो। इस तरह सबसे बढ़िया लिखो लिखो, इधर देखो, इधर देखो। कोई भी एटॉमिक नंबर, कोई भी मतलब एक एलिमेंट है, मान लो एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसको डिनोट करने का तरीका देखो, जनरल फॉर्म है ZA। समझा? नहीं समझा? ऊपर से चला गया? समझ में तो आ रहा हमको। देखो देखो एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो कार्बन मान लो है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, एक्स कोई भी एलिमेंट मान लो कार्बन है। Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी एटॉमिक मास। कोई भी एक नंबर का एटॉमिक नंबर कहाँ पर डिनोट किया जाता है? हाँ, और एटॉमिक मास यहाँ पर। अगर ऐसे दे दिए तुमको कोई कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर तुमको पूछेगा तो कितना बोलेगा? 6। और एटॉमिक मास पूछेगा कितना बोलेगा? 12। लेकिन वो दोनों में से कुछ नहीं पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, क्या बोलेगा? 12 माइनस 6। एटॉमिक मास माइनस एक और कार्बन होता है जिसको बोलता है C14। ये होता है आइसोटोप, ये इस कार्बन का आइसोटोप है। क्यों आइसोटोप है? क्यों आइसोटोप है? लिखो, इसको लिखो, आइसोटोप क्यों है? व्हाट इज आइसोटोप? भैया मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। अच्छा ये वाला लिखा देते तो ठीक है ना। फिर से एक बार एटॉमिक आइसोटोप मतलब क्या होता है? लिखा है था ना, देखो उधर देखो, उधर देखो, कॉपी में चेक करो। ये वाला नहीं ना किए थे भैया, टेबल नहीं बनाए थे ड्राइंग, नहीं चेक कराए थे क्या? दिखा, देखिए खाली डेफिनेशन था। देखो एटॉमिक है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो देखो, इधर देखो, देखो नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये समझ में आ गया? डिनोट करने का तरीका समझ में आ गया ना? पहले इसको लिखो फिर समझाते हैं, बढ़िया समझाते हैं। नया चैप्टर है ना, तो कोई बात नहीं लगेगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी नया मस्त लग रहा है ये समझाने का। तो हम आइसोबार में भी वही लिखेंगे, आइसोबार में ऊपर वाला सेम है, हाँ अभी हम बताते हैं। देखो जल्दी कैच करेंगे ये सब, तब आगे बढ़ेंगे। देखो अब नया तरीका समझाते हैं इसको, तो समझो। आइसोबार के ऊपर वाला कितना होगा? 14 हो जाएगा, 14 होगा। हाँ, एक होता है और होता है 2। 12 में एटॉमिक मास हो गया ना। वो बताते रुको। वो मतलब ऊपर वाला एटॉमिक मास, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। हाँ लिख लिया, इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पे डिनोट कर लेना। यहाँ पर ये एटॉमिक क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक मास। ये हम नहीं लिखे यार, तुम्हारा 12 और 6 ये यहाँ 14 और 6। हम बता रहे। तो Z को वो दाग मारल रहेगा।
वहाँ तक हम समझ गए। ये चीज लिख लिया, ये चीज लिख लिया, हाँ, वो भी समझ गए, ये भी समझ गए। समझते हैं। यस। डिनोट करने का तरीका समझा ना, ये x को एलिमेंट था और ये z था और ये a था ना, ये तो समझ में आ गया ना। ये नॉर्मली किसी को डिनोट करने का तरीका है। अब मान लो बताओ हाइड्रोजन को डिनोट करना है, कैसे डिनोट करेंगे? आप दीजिए खाली अभी। हाइड्रोजन को डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। 1, अबे मैंने नहीं बोला बे। एटॉमिक मास क्या होता है? 1। 1। ऐसा होता है 1.008 होता है, 1.08 होता है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इससे तो कोई जानने की जरूरत नहीं, 1 ही जान रहे हो। कितना जानो? 1। 1 ही जानो, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन था, ये क्या था? हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब मान लो हीलियम का बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, एटॉमिक मास 4। लिखो लिखो लिखो, ये सब जरूरी है, लिखो। 2 मांग लेगा ना भैया? नहीं मांग नहीं लेगा, हम बता रहे सब एटॉमिक मास फिक्स है, हम बता रहे सबका एटॉमिक मास, ठीक है ना। लिखो, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है? 4। ये क्या है? हीलियम। ये याद कर लेगा, ठीक है ना, एटॉमिक मास। मास भी याद करना। हाँ एटॉमिक मास याद करना होगा, ऐसे दिया रहा था क्वेश्चन में, लेकिन याद करना होगा। 20 को लिखा दिए तो एटॉमिक। हम लिखा देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। उतना लिखाने का टाइम नहीं है, हम तुमको सीट दे देंगे, तुम याद कर लेना। लिथियम 3, समझा ना, इस टाइप के करके सबका बनाओ। फिर लिथियम हो गया, बेरिलियम 4, इस टाइप का, समझा। नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, ठीक है। लाइन से एक काम करो तो एक टेबल बना दो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, समझा ना, इस टाइप का। बगल में कॉलम बनाओ एटॉमिक नंबर, बगल में एटॉमिक नंबर, तो कॉलम पहले बनाओ, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे कर दो। फिर इस बगल में कॉलम बनाओ एटॉमिक मास, समझे ना। एटॉमिक नंबर लिखो, नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द एलिमेंट लिखो, फिर एटॉमिक मास लिखो, उसे फिर याद कर लेना सबको, ठीक है। हम तुमको अभी दे दे रहे हैं, ठीक है। सीट चलो लिखो। अभी बना है? हाँ ये बना। देखो अब समझाते हैं, जो चीज़ तुमको समझ में नहीं आया, देखो क्या होता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का सीट दे दी, देखो तो कैसे लिखना है, देखो 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 देखो। मान लो कोई कंपाउंड है X है ना, नीचे में क्या है? एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z, ऊपर में एटॉमिक मास A, ठीक है ना। आ गया। अब मान लो कोई कंपाउंड, मान लो हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर, 1। एटॉमिक मास 1.008 होता है, तो 1 ही मान ले खाली, ठीक है ना। तो अगर तुमको ऐसे कुछ दे दिया, अब बोला कि इसमें से बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। बोलेगा एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 1 है। 1 है। बोलेगा न्यूट्रॉन कितना है? अब बताओ, न्यूट्रॉन, ध्यान से सोच के फॉर्मूला से। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ तो एटॉमिक मास कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितना बचा है? न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना है? 0। न्यूट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। हाँ स्टेबल तो छोड़ो नहीं, यहाँ पर जो सवाल पूछा वो ऐसे स्टेबल है वो, ठीक है ना। ऐसे मतलब देखो न्यूट्रॉन कितना है? 0। कितना है? 0। तो अब तुमको कोई भी कंपाउंड दे देगा तो तुम लोग निकाल लेगा, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब निकाल लेगा, निकालेगा। चलो तो देते हैं, सवाल देते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। अच्छा तो सब निकलवाइए। एटॉमिक मास हम सब निकलवाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ए किसका निकालो बोलो तो? आर्गन का। नंबर बी किसका? कैल्शियम का। नंबर सी किसका? लिथियम का। नंबर डी किसका? फ्लोरीन का। बस अभी रुक। चारों का निकालो, निकाल के दिखाओ। क्या लिखा है? प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक मास सब निकालो, सबका निकाला। ए आर। आर्गन का कितना आ रहा? कैल्शियम का कितना आ रहा? लिथियम का कितना आ रहा? फ्लोरीन का कितना आ रहा? कितना हुआ? डिटेल मैथमेटिक्स में कितना सब्सक्राइबर हो गया? इसमें करीब शायद 2.5 के क्रॉस करने वाला, शायद पता नहीं शायद छूने वाला। हम चेक नहीं किया उतना, चेक करेंगे, देख बताएंगे। देखो लिखा चलते तो मिलके करते हैं। हुआ? कर रहे भैया। करो 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 करो, ताड़ाताड़ी करून। केमिस्ट्री इज नथिंग जस्ट लाइक अ वाटर। क्या समझा? एक टीचर थे जिससे हम पढ़े थे, वही बोल, केमिस्ट्री इज नथिंग जस्ट लाइक अ वाटर।
क्या समझा? केमिस्ट्री पानी है, सच में पानी है यार। फिजिकल केमिस्ट्री तो और ज़्यादा पानी है, जिसमें न्यूमेरिकल्स आता है, एकदम लगता है मैथ वाला फील आता है। इसमें मेरे को क्या निकालना है भैया? देखो यहाँ पर दिया हुआ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास तो इसका आर्गन का एटॉमिक मास। हाँ बोलो। 40, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर बोलो। 18, एटॉमिक नंबर 18, वेरी गुड। एटॉमिक न्यूट्रॉन बोलो। न्यूट्रॉन प्लस होगा ना दोनों, तो हो जाएगा 58। ए प्लस कैसे होगा? एटॉमिक न्यूट्रॉन क्या होता है? फॉर्मूला क्या था? A = Z + N था ना? A = Z प्लस N, प्लस N। तो यहाँ पर N न्यूट्रॉन है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है ना? Z न्यूट्रॉन है। Z नहीं, N न्यूट्रॉन है। N फोर न्यूट्रॉन, N फोर न्यूट्रॉन है, मतलब N निकालना है हमको, ठीक है ना? A से एटॉमिक मास है ना? अच्छा एटॉमिक मास है तो हम लोग का 40, 40। Z कितना है? और Z है हम लोग का 18 18। कुल 18 प्लस N तो हम निकाल रहे हैं। निकालो, N कितना आया? तो यहाँ हो जाएगा 22, N 22 हो जाएगा भैया। N कितना हो गया? 22। हाँ ठीक है। न्यूट्रॉन कितना आया? N = 22। आर्गन का निकाला। और क्या बोले? और क्या निकालो? प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हो गया? प्रोटॉन हो जाएगा 18 ही हो जाएगा ना? प्रोटॉन 18 ही। हाँ, जितना मतलब एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा ना, और उतना इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा। जितना नंबर है तो उतना ही प्रोटॉन भी होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, समझे ना? तीनों एक ही आदमी है, बस भेष बदला हुआ है। ये जानते हैं आदिवा में से हम लोग साल भर से ज्यादा से कराएं, समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फॉर्मूला दे दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मत कर सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ में पड़े हम। कोई बात नहीं, चलो चलो। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, लिथियम, क्लोरीन, समझा? भैया ये प्रोटॉन को समझ में आया। प्रोटॉन कितना हो? प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर, हाँ इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या है? एक आदमी है, बस नाम बदला हुआ। समझा? तीनों सिर्फ एक आदमी, बस नाम बदला हुआ। ठीक है, चलो करो, बाकी सबका निकालने का इजी है ना? चलो निकालो, निकालो। कैल्शियम